हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे हम लोग आज एकदम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो है क्लास 12 के लिए, यस, और वो है आपका मैथमेटिक्स का सीरीज। विद इन 2 मंथ हम लोग कंप्लीट सिलेबस करेंगे। हो सकता है आप लोग वो बच्चे हो जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आता हो, ना लॉजिक समझ में आता हो, ना कारण समझ में आता हो सकता है आप लोग मैथमेटिक्स सोल्व तो कर लेते हो, लेकिन एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है ये आपको नहीं पता हो। अगर ऐसा कुछ आप लोगों के दिमाग में है, या फिर आप लोग वो बच्चे हो जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन मैथमेटिक्स का आपको एम भी अभी तक नहीं आता, आप लोगों ने किसी किताब को नहीं उठाया, तो अगर आप सभी के ये सारे डाउट्स है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे है, क्योंकि हम लोग डिस्कशन करेंगे कंप्लीट मैथमेटिक्स को, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, और बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो वंस अगेन व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है ना, होता है आपका अब समझने की कोशिश करते हैं क्लास बेसिकली कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग 12th में आते हो, 12th में आते ही आपको मैथमेटिक्स पकड़ाया जाता है। उसमें सेकंड जो चैप्टर, हम सेकंड चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे, उसका प्रैक्टिकल रीजन समझो, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं है, तो उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। हम फर्स्ट में कवर करके चलेंगे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप लोगों ने जब 10th में एंटर किया था ना, तो सबसे यूनिक और नया जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, याद करो वो कौन सा था? ट्रिग्नोमेट्री था, क्योंकि उससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा। 11th में अकॉर्डिंग टू मी एंड माय 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग, मैं आपको बता सकता हूं कि जो सबसे टफेस्ट चैप्टर और सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर आपका +1 में था, वो कौन सा था? क्लास आपका ट्रिग्नोमेट्री था। अब उस ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म, +2 में बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इनवर्स फॉर्म आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 2 साल आप लोग पढ़ के आए हो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, आप सभी ने ये सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या करें कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम इनवर्स कर दे तो क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस आप लोग वहां पे परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहली जो चीज है क्लास आपको समझनी है वो ये है कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जैसे मैंने आपका लिखा है, कोई भी फंक्शन है, मान लो sin x इज इक्वल टू द y, मैंने ये कंसीडर किया है, यहां तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। जब आप ओनली इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ लेके आओगे, यानी कि फंक्शन को उठा के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो इधर आपका रिमेनिंग टर्म x होगा, और उधर जाके क्या बन जाएगा? वो आपका साइन इनवर्स y। क्लियर? ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है। जितने भी मैं, जैसे मैंने लिखा आपका साइन इनवर्स x, इसका ये कतई मतलब नहीं है क्लास कि इसका मतलब ये है कि साइन x की पावर आप -1 कर दो। मैं फिर बता रहा हूं, ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं होता है, यानी कि ये गलत चीज है, ऐसी अजम्पशंस अपने दिमाग में ना लेके चले। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो साइन इनवर्स x है उसका मतलब क्या है कि आपने 1/sin x लिखा हुआ है। ठीक है, आपने क्या लिखा हुआ? 1/sin x। या फिर मैं कहता हूं, मान लो आपका कोस इनवर्स x है, तो कोस इनवर्स x का मतलब क्या है? 1/cos x। यानी कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है कि नहीं? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जब फंक्शन राइट हैंड साइड में जाता है तो अपॉन में हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं आप लोग? इनवर्स। किसी भी फंक्शन का -1 उसका इनवर्स नहीं बनता है, आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो आई होप कि आपको इनवर्स फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे हम लिखते थे साइन आपका, मान लो आपका 30 लिखते थे। ठीक है, तो ये क्या था? आपका 1/2 आता था। ठीक है, अब होगा क्या कि साइन फंक्शन इस वैल्यू के साथ आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे आंसर निकलेगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। यस क्लास, क्या बोलेंगे हम लोग? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, जो हम लोग आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, ये एंगल के साथ नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। वी विल डिस्कस विद द एग्जांपल। ठीक है, हम किससे हेल्प से एग्जांपल की हेल्प से क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका चैप्टर का नाम मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया, चैप्टर नंबर 2 है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लियर? और यहाँ पे 2 चीजें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, जैसे हम यूज करेंगे तभी हम लोग उन चीजों को साथ साथ पढ़ते चलेंगे। पहला डोमेन, और दूसरा क्या है आपका? रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अभी इनका यूज नहीं है तो क्लास में इस चीज को अवॉइड कर रहा हूं। ठीक है कि नहीं? जब यूज होगा तो डेफिनेटली हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
करेंगे, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे जो यूज होगा ना, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो हमें फाइंड आउट करना आपका प्रिंसिपल वैल्यू। यस क्लास, आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज 2.1 में। उससे पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे मान लो आपका कोस इनवर्स है, अगर वो -x में है, जैसे अगर आपका कोट इनवर्स है और वो भी किस में है, आपका -x में है, और जैसे आपका सीकेंट इनवर्स है और वो भी किस में क्लास, आपका माइनस में है, तो ये रिजल्ट है ना, रिजल्ट ये -x नहीं आएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, हम पाई में से x को घटा देंगे, यानी कि पाई -x, इसमें से भी क्या आएगा, पाई -x घटा देंगे, इसमें से भी क्या आएगा, पाई -x घटा देंगे। साथ में इसका फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा इसके साथ, यानी कि जैसे आगे कोस था तो क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका कोस इनवर्स, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका कोस इनवर्स। जैसे अगर इसके अपोजिट में मैं बात करूं, आपके पास साइन फंक्शन है, मान लो जैसे मैंने लिख दिया आपका साइन इनवर्स x, -x लिख दिया, तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि माइनस को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। जैसे मान लो मैंने क्या किया, tan इनवर्स -x, तो मैंने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। जैसे मैंने आपका सीकेंट इनवर्स x, सीकेंट तो कंज्यूम करता है माइनस को, ठीक है। आप ले लो मान लो कोसिकेंट, तो आपका क्या बन जाएगा, ये कोसिकेंट इनवर्स -x, तो ये क्या बन गया, माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। यानी कि इन फंक्शंस में आपका जो माइनस है वो बाहर आ जाता है डायरेक्ट, कोई ज्यादा ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जिनमें अगर आपका एंगल नेगेटिव है ना, तो फाइनल जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है क्लास, आपको क्या करना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन इनवर्स -1/2 दे रखा है, तो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, मैंने बताया यानी कि एंगल निकालना, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, क्लास कंसीडर कर लेना है। अब कंसीडर क्या करना, ध्यान से देखो, ठीक है। मैंने किसी भी इस फंक्शन को किसी के भी इक्वल मान लिया, जैसे आपका ये है आपका, तो मैंने क्या माना, इसको मैंने मान लिया साइन इनवर्स -1/2 किसके इक्वल है, आपका x के इक्वल है। आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब चलते आगे, ध्यान से समझना, ठीक है। अब साइन इनवर्स को आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया था साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये ओनली बन जाएगा आपका साइन x इज इक्वल टू द -1/2। मैंने पहले भी बताया था साइन माइनस कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। तो क्या बन गया आपका साइन, और ये क्या बन गया x। अगर आप लोग देखोगे तो ये कब होती है वैल्यू 1/2, 30 पे होती है। 30 का मतलब कितना होता है, 30 का मतलब होता है आपका π/6, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका π/6, माइनस कंज्यूम कर लिया, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -π/6। तो ये जो वैल्यू आई है ना क्लास, ये है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। यस क्लास, क्या है ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। बहुत आसान है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ऐसे आपको सेकंड पार्ट सोल्व करना है, 1 बाय 1 जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में बनता जाएगा कोस इनवर्स √3/2। सेकंड को आपका क्या क्वेश्चन है, आपका कोस इनवर्स आपका दिया हुआ है √3/2, ठीक है। वही काम आपको करना है, आप कंसीडर कर लो इसी को किसी फंक्शन के इक्वल। कोस इनवर्स आपका √3/2 है, उसको क्लास मैंने x के इक्वल कंसीडर किया, कोस को इधर लेके आ जाओ, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका कोस x इज इक्वल टू द क्या बन गया आपका √3/2। अब क्या करना आपका, ये बन गया आपका cos x। √3/2 कब होता है, 30 पे होता है, 30 का मतलब π/6, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, cos π/6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्लास आपकी π/6। तो ये क्या बन गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे और इसका पार्ट नंबर 3 सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें है कोसिकेंट इनवर्स 2। यस क्लास, क्या है आपका पार्ट नंबर 3 बताया है, इसने क्या बताया आपका कोसिकेंट इनवर्स √2, ये फंक्शन दिया हुआ है। अभी मैं इसको डायरेक्ट कंसीडर कर लेता हूँ, इस फंक्शन को इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा आपका कोसिकेंट x इज इक्वल टू द √2। अब याद करो कोसिकेंट √2 कब होता है, आप सभी को पता है, कोसिकेंट √2 45 पे होता है, π/4 पे, ठीक है। यानी कि आप लोग ये नहीं लिख सकते आप लोग की कोसिकेंट x इज इक्वल टू द कोसिकेंट π/4, यहीं पे तो होता है ना आपका। अब कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, ये क्या होगी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। अब आते हैं आपके पार्ट नंबर 4 पे और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स -√3, यस क्या है आपका
अगला पार्ट क्या है आपका tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। अब इसको किसके इक्वल कंसीडर कर ले, x के इक्वल कंसीडर कर ले। तो मैंने पहले भी बताया था ये क्या बन जाएगा क्लास आपका, ये बन जाएगा tan x इज इक्वल टू द माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको मेरे को करना है tan x माइनस अंडर रूट 3। याद करो 60 पे होता है पाई बाई 3 पे, तो माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका tan माइनस पाई बाई 3। मैंने बताया था सिर्फ दो फंक्शन है जो माइनस पाई में से होते हैं, तीन, कोस, सीकेंट और कोट। अगर इनमें माइनस आता है तो कंज्यूम नहीं करेंगे, बाकी सब क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो आपका कोट क्या हो जाएगा, आपका सॉरी tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, रिमेनिंग टर्म ओनली x इज इक्वल टू द माइनस पाई बाई 3। तो जो माइनस पाई बाई 3 है ये क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप की क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या है 5 आपका, इसमें हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली कोस इनवर्स माइनस 1/2। गुड क्वेश्चन। ठीक है, 5th पे आ गए, सॉरी हम लोग कहाँ पे आ गए, 5th पे। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है आपका कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब ध्यान से देखे, इज इक्वल टू द एक्स मैंने कंसिडर किया, कोस फंक्शन को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका कोस एक्स इज इक्वल टू द माइनस 1/2। अब इसको भी चेंज किया जा सकता है, ये क्या बन जाएगा आपका कोस एक्स, इसको क्या लिखा जा सकता है, कोस इनवर्स, मैंने सॉरी कोस इनवर्स नहीं, ओनली क्या आएगा कोस 1/2 का होता है 60 पे, यानी कि पाई बाई 3 पे। ठीक है कि नहीं, लेकिन माइनस है इसलिए मैंने क्या बताया था, ये माइनस है आपका, मान लो एक बार लिख लेता हूं मैं, माइनस पाई बाई 3 60 पे है। लेकिन अगर कोस आपका माइनस में आता है तो माइनस कंज्यूम नहीं करेगा, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पाई में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाई 3 इस तरीके से करना पड़ेगा। और ये क्या आ गया आपका कोस एक्स, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग ये कह सकते हो कि जो आपका एक्स का वैल्यू है वो कितना है आपका पाई माइनस पाई बाई 3। अगर आप लोग यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 3 पाई माइनस पाई, ये कितना हो गया आपका क्लास 2 पाई बाई 3। ये किसकी वैल्यू, क्लास आपकी एक्स की। उम्मीद करता हूं आपको ये कोस का क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग यहाँ पे बना रहे होंगे। ठीक है कि नहीं, अब चलते हैं आगे। ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके 6th क्वेश्चन के ऊपर, यहीं पे करा देता हूं, स्पेस है अपने पास। ठीक है, तो ये आपका tan इनवर्स माइनस 1, तो कैसे करेंगे फटाफट से करो और फिर मेरे को बताओ, साथ साथ मैं करा देता हूं। tan इनवर्स माइनस 1 है, x के इक्वल कंसिडर कर लो, ये क्या बन गया क्लास आपका, ये बन गया आपका tan x इज इक्वल टू द माइनस 1, और tan माइनस 1 का होता है, इस वैल्यूज को पुट कर सकते हो, tan x इज इक्वल टू द 45 पे होता है, तो tan माइनस पाई बाई 4। अब ये माइनस कंज्यूम कर लेगा, tan से tan कैंसिल, x इज इक्वल टू द माइनस पाई बाई 4। तो ये जो है क्लास, ये क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं, यस। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हो यस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन क्या करने, क्लास बनाने हैं। ठीक है, जब आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाते हो तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 में। अगर आगे चलूं मैं तो आपकी एक्सरसाइज में बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यस क्लास, क्या बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या कहता है, सीकेंट इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 3। बहुत आसान है क्लास। अगर 7th क्वेश्चन में कराने जाऊं तो क्या कहता है आपका, ये कहता है आपका सीकेंट इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 3। बहुत आसान है, किसके इक्वल कंसीडर कर लो, x के इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा, उस साइड में जाएगा, तो सीकेंट x इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो सीकेंट x 2 बाय अंडर रूट 3। याद करो कोस अंडर रूट 3/2 कितने पे होता है, 30 पे, पाई बाय 6 पे, तो ये भी कितने पे होगा, पाई बाय 6 पे। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, सीकेंट ये कब होता है, ये होता है आपका पाई बाय 6 पे। ठीक है, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू द पाई बाय 6। ये क्या बन गई, क्लासेस की प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, चलते हैं 8 क्वेश्चन नंबर 8 पे, कोट इनवर्स अंडर रूट 3। बहुत आसान है, आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है, ये क्या है आपका कोट इनवर्स अंडर रूट 3। वही सिंपल प्रोसेस आप x के कंसिडर कर लो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका कोट x इज इक्वल टू द अंडर रूट 3। कोट अंडर रूट 3 का होता है 30 का मतलब पाई बाई 6, तो आप लोग क्या कह सकते हो, कोट पाई बाई 6। ठीक है कि नहीं, तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू द पाई बाई 6। तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से कैसे कैसे आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9। कोट इनवर्स अंडर रूट 3 ये हम कर चुके हैं। ठीक है, कोस इनवर्स माइनस 1 बाय अंडर रूट 3, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला इसने बोला है कोस इनवर्स माइनस 1 बाय अंडर रूट 2। ठीक है कि नहीं, अब इसको x के इक्वल कंसिडर कर लो वैसे ही। ठीक है, अब आप लोग क्या कह सकते हो, कोस x इज इक्वल टू द माइनस 1 बाय अंडर रूट 2। सबसे पहले देखो
देखो 1/√π/4 पे होता है, तो यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, cos x इज इक्वल टू द cos माइनस π/4। अब मैंने बताया था cos के अंदर अगर माइनस है तो कंज्यूम नहीं करेगा, तो इसको मैंने पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, cos x इज इक्वल टू द cos पाई माइनस कितना हो जाएगा आपका π/4, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। और cos से cos कैंसिल, तो x इज इक्वल टू द पाई माइनस π/4, यू कैन टेक द एलसीएम, एलसीएम लिया मैंने 4 आ गया, तो कितना बना आपका 4π और माइनस में कितना बना आपका पाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3π/4। तो इस तरीके का ये जो आंसर आया ये क्या है इसकी, इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है यार, अगर आप सिंपल तरीके से करोगे तो सिंपल हो जाएगा। क्लियर, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और समझने की कोशिश करते क्या कह रहा है। ये कह रहा है कोसिकेंट इनवर्स माइनस √2, अभी अभी मैंने कराया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही कराया था आपका कोसिकेंट इनवर्स माइनस √2, वही प्रोसेस है, आप x के इक्वल कंसिडर कर सकते हो क्लास, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका कोसिकेंट x इज इक्वल टू द माइनस √2, ठीक है, यहां तक मेरे को समझ में आ गया। अब बताओ क्लास मेरे को क्या करना है। अभी ये √2 कब होता है, साइन के केस में 45 पे होता है, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग ये नहीं कह सकते हो कोसिकेंट x इज इक्वल टू कोसिकेंट माइनस π/4, ठीक है, लेकिन कोसिकेंट तो अडेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के शुरू में आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था, नहीं कोसिकेंट अडोप्ट करता है, ठीक है, सीकेंट नहीं करता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, ये कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -π/4, तो ये क्या निकल के आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कुछ इसी तरह के क्वेश्चन थे, 10 तक बिल्कुल आसान थे। अब कुछ अलग स्टेप के क्वेश्चन है जिसमें इसने मिक्स किया, तीन चीजों को क्या किया है, मिक्स किया, ठीक है। तीनों चीजों को सम करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ध्यान से समझे, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हो, ठीक है, तो 11 क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, देखो ध्यान से। इसने दिया हुआ है tan इनवर्स 1 कोस इनवर्स -1/2, यस, क्या दिया हुआ इसने दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स -1/2, ठीक है, ओके। और प्लस में कितना दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है इसने साइन इनवर्स -1/2, यस, क्या दिया हुआ आपका साइन इनवर्स -1/2, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको समझा रहा हूं रफ वर्क, ठीक है। अभी अगर आप लोग tan इनवर्स 1 को करने चलो तो क्या बनेगा आपका tan इनवर्स x, तो क्या बन गया आपका tan x इज इक्वल टू द 1, तो क्या बन गया आपका tan x इज इक्वल टू द tan π/4, ठीक है। और ये कितना आ गया, यहाँ से tan से tan कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई π/4, यानी कि कितना आ गया आपका π/4, यानी कि यहाँ पे जो आएगा इसकी जगह कितना आएगा आपका, इसकी जगह आएगा आपका π/4, ठीक है। अब सेकंड क्या आपका है कोस इनवर्स -1/2, इसको किसके इक्वल कंसीडर कर लिया, x के, तो ये वाला क्या बनेगा कोस x इज इक्वल टू द -1/2, और इसको क्या लिख सकते हो कोस, आप 1/2 कब होता है 60 पे, ठीक है कि नहीं, 60 का मतलब π/3, तो -π/3, क्योंकि नेगेटिव कंज्यूम नहीं करता, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका कोस x इज इक्वल टू द कोस पाई माइनस π/3, ठीक है। अब ये क्या बन गया, कोस से कोस कैंसिल, 3π एलसीएम लेके -π/3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2π/3, अभी अभी हमने पहले भी किया था। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्लास कितनी आ गई है 2π/3, ओके, समझ में आया, ठीक है। प्लस में कितना आपका साइन इनवर्स 1/2 -1/2, तो कर लो इसको साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू द x, तो ये क्या बन गया आपका साइन x इज इक्वल टू द -1/2, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन x इज इक्वल टू द साइन 1/2 कब होता है 30 पे, π/6 पे, क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/6, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे -π/6, तो मैंने यहाँ पे कितना कर दिया -π/6, जस्ट इवेलुएट द वैल्यू, ये कितना आपका π/4 प्लस में कितना आपका 2π/3, ठीक है, माइनस में कितना आपका π/6, ठीक है। अब आपको क्या करना है 4, 3 और 6 का क्या ले लेना है एलसीएम, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 और ये कितना हो जाएगा 2 3 6, अब कर लो इसका एलसीएम, ठीक है कि नहीं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, और एलसीएम लेके इसको क्या कर सकते हो इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके और आपको क्या करना, जस्ट 1 मिनट इवेलुएट करना, जस्ट आपको एलसीएम लेके क्या करना है इसको इवेलुएट, और वो हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। अब 12 का क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ है क्लास कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यस, क्या दिया हुआ है आपका
कोस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता वैल्यूज आप लोग याद कर सकते हो और आप लोग सोल्व कर सकते हो। कोस 1/2 यानी कि ये अप्रोक्सीमेट होएगा आपका 60 पे, यानी कि π/3 आएगा इसका आंसर। ओके, π/3 आ गया, प्लस में क्या बनेगा 2 साइन 1/2 कितने पे होता है आपका 30 पे, यानी कि इसका क्या बनेगा π/6, और दोनों कैल्शियम ले लो, कितना हो गया आपका 6, तो कितना हो गया आपका 2π, और प्लस में कितना हो गया आपका ये 2π, कितना हो गया आपका ये बेसिकली 4π/6, यानी कि कितना हो गया आपका 2π/3। अगर मैं इसको काट दूं तो ठीक है, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग सिंपल स्टेप से करोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं फिर आगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना आप लोग। इसने दिया हुआ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू द y, यानी कि सिंपल है। इसने क्या दिया हुआ, इसने दिया हुआ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू द y, साइन फंक्शन है। ठीक है, साइन फंक्शन की वैल्यू क्या है y। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो साइन फंक्शन है वो आपका एग्जिस्ट करता है -π/2 से और π/2 में। आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, -π/2 से, और लेस देन इक्वल टू किससे होगा आपका प्लस π/2 से। तो आपका जो आंसर है वो ये वाला होगा, यानी कि आप लोग -π/2 से छोटा, और ये वाला यानी कि ये वाला क्या होगा आपका आंसर, ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान रखना इक्वल टू का साइन भी आएगा। ठीक है, ये वाला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, 14 क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट है, ठीक है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, कैसे आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को शुरू कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है कि नहीं, बाकी इसमें हम बहुत जल्दी करेंगे स्टार्ट आपका, आप लोग कह सकते हो सेकंड पार्ट। ठीक है, जिसमें आपकी हम लोग एक्सरसाइज सेकंड सोल्व करेंगे 2.2, जहां पे हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है कि नहीं, अगर आप बाकी आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।